मेरे सभी प्रियजनों को मेरा स्नेह अभिवादन, नमस्कार तथा जय मसीह। ईश्वर में मेरी यह प्रार्थना है कि आप सब कुशल से हैं और आगे भी ईश्वर आप सबको कुशल से रखें। सबसे पहले तो आप सबको ईस्टर संडे का बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तव में मैं आपको ईस्टर संडे का मुबारक तो नहीं कह सकता, क्योंकि सारी दुनिया इसे क्रिश्चियन मसीहत का एक मुख्य त्यौहार के रूप में जानते हैं। लेकिन आप बाइबल में ईस्टर संडे शब्द को कहीं भी नहीं पाएंगे। पूरी बाइबल के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगा। यह दक्षिणी देश के परंपरागत रूप से माने जाने वाले धार्मिक त्यौहार में से एक है, जिससे लेकर मसीहित यानी कि क्रिश्चियनिटी में जोड़ा गया है। तो अब हम इतिहास की ओर एक नज़र डालेंगे। द फैक्ट ऑफ द हिस्ट्री, ऐतिहासिक तथ्य। ईस्टर संडे की शुरुआत कैथोलिज्म पर विश्वास करने वाले कैथोलिक चर्च द्वारा शुरू किया गया था। बाइबलीय चर्च के इतिहास को देखा जाए तो बाइबलीय इतिहास के अनुसार क्रिश्चियन चर्च का शुरुआत 33 एडी अर्थात यीशु मसीह के स्वर्गारोहण हो जाने के 40 दिन बाद, लेकिन कैथोलिक चर्च यीशु मसीह के स्वर्गारोहण हो जाने के 600 साल बाद यानी कि 600 एडी में रोम में इसकी स्थापना हुई। और रोम के रहने वाले क्रिश्चियन नहीं थे, वे प्रकृतियों और मूर्तियों को पूजा करने वाले लोग थे। उनके कई देवी और देवता हुआ करते थे। उन्हीं में एक देवी जिसका नाम ईस्टर देवी था, और ईस्टर देवी के त्यौहार को रोमी लोग बड़े धूमधाम से मनाया करता था, जिसको कैथोलिज्म में कैथोलिक चर्च की स्थापना होने के 100 साल बाद जोड़ा गया, यानी कि 700 एडी में जोड़ा गया। तब से लेकर आज तक विशेष करके कैथोलिक चर्च द्वारा यीशु मसीह के जी उठने को लेकर ईस्टर संडे के रूप में मनाता आया है। यह एक परंपरा, यह रिचुअल मात्र है। इससे किसी को कुछ भी लाभ नहीं पहुंच सकता। ईस्टर के विषय में यदि शब्द विवरण किया जाए, ईस्टर शब्द का विवरण, ईस्टर शब्द से लिया गया है, जिसका अनुवाद हिंदी में ईस्टरे है, जो कि ओस्टारा का संस्करण से निकला गया है, और इसे ईस्टर संडे के रूप में कैथोलिक चर्च द्वारा शुरू की गई। अब पवित्र बाइबल हमें क्या बताती है? पवित्र बाइबल का सत्य, द ट्रूथ फ्रॉम द होली बाइबल। परंतु यह बात सच है कि यीशु मृत्यु में से जी उठा है, क्योंकि यीशु को मृत्यु के ऊपर अधिकार था कि शैतान को, जिसके ऊपर मृत्यु का अधिकार था, हरा दे, और यीशु मृत्युंजय हो गया। प्रभु यीशु ने पहले ही से अपने चेलों को अपने जी उठने के विषय में बता दिया था। मत्ती रचित सुसमाचार बाइबल के एक अंश है। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय के 21 पद में उन्होंने अपने चेलों को पहले ही से बता दिया था। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। तो ये भविष्यवाणी यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ पहले ही से कर चुका था। और जब यीशु के चेले में से कुछ स्त्रियां सप्ताह के पहले दिन यानी रविवार को सुगंधित इत्र लेकर यीशु के शव में लगाने के लिए जब यीशु के कब्र में गए, तो उन्होंने क्या देखा कि यीशु का शव वहां नहीं है। दूसरे पत्रस उसका पहला अध्याय का 20 और 21वां पद। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर
पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो वे लोग कभी भी भविष्यवाणी अपनी ओर से नहीं करते थे जब तक कि परमेश्वर की आत्मा उन्हें अगुवाई नहीं करता था। इसलिए बाइबल की बातें झूठ नहीं बल्कि 100% सत्य है। लूका उसके 24वें अध्याय का 1 से लेकर 7 पद में जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह के उस भविष्यवाणी के अनुसार जब यीशु मसीह को मर जाने के बाद गाड़ दिया गया, और गाड़ देने के बाद में उनके चेले में से कुछ स्त्रियों ने सुगंधित द्रव्य लेकर उन्हें उनके शरीर में लगाने के लिए कब्र की ओर गई। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु मसीह का शव न पाया। जब वह इस बात से बहुचकित हो रही थी तो देखो, 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। तब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए नहीं रही। तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य के पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। और एक जगह लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि नासवान अविनाशी को पहन लिया। 1 कुरिन्थ उसका 15वें अध्याय का 54 से लेकर 57 पर। और जब यह नासवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निकल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने मृत्युंजय हुआ और मृत्युंजय होकर वह मृत्यु को हराकर जी उठा। यूहन्ना 20:16। यीशु ने उनसे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी भाषा में कहा, रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। 17। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास स्वर्ग में नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जाता हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जी उठने के बाद जब दोबारा उन स्त्रियों से मिलते हैं तो यीशु मसीह कहता है कि मुझे मत छू, मैं अभी तक स्वर्ग नहीं गया। यदि वो स्वर्ग नहीं गया तो वो गया कहाँ होगा? 3 दिन जो कब्र में थे उनकी आत्मा स्वर्ग अभी तक नहीं गया, तो वो जी उठने के बाद कहता है कि मैं स्वर्ग नहीं गया, तो वो गया था कहाँ? हम इफिसियों की पत्री में उसके विषय में देखते हैं। 4 अध्याय उसका 4 अध्याय का 8 से 10। इसलिए वो कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतर भी गया था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। तो यहाँ पर इफिसियों की पत्री में इफिसस की कलीसिया को यहाँ पर संत पौलुस लिखता है। और जब बाइबल को हम अच्छी तरह पाठ करते हैं, मनन करते हैं, तो हम वहाँ पर, और वो जगह 2 भागों में बांटा गया है। एक स्वर्ग जैसा जगह है जहाँ पर धर्मी जन वास करते हैं, और दूसरा नरक जैसा जगह है जिसको तारतरस कहते हैं, जिसमें विधर्मी लोग और दुष्ट लोग जो परमेश्वर के आज्ञा विहीन और परमेश्वर के आज्ञा बिना जीवन व्यतीत करते हैं, वे लोग रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एकदम पृथ्वी की गहराई में गया और मृत लोगों को, आत्माओं को जो वहाँ थे, सुसमाचार सुनाए। और जितनों ने सुसमाचार सुने
उन्हें उद्धार और मुक्ति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला। और इसी वजह से प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं अब तक स्वर्ग में नहीं गया, और वह जी उठने के बाद किसी को अपने देह छूने को नहीं देता सिवाय थोमास को, क्योंकि थोमा यीशु के जी उठने को शंका कर रहा था। और इसी वजह से थोमा को कहा कि तू अपनी शंका को दूर कर, मेरे छाती में मेरे पंजर में बेधे गए भाला के द्वारा जो घाव है उसे छू। और उन्होंने छुआ और साष्टांग दंडवत करके उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और यहाँ पर मैं जहाँ तक हो पाया, जहाँ तक मैं आप लोगों को सत्य का उजागर करने की कोशिश किया, मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी सत्य के विषय में पता चल गया। ईस्टर संडे है, ये ईस्टर संडे एक्चुअली क्रिश्चियन पर्व नहीं है। ये रोम में रहने वाले लोगों का एक देवी है जिसको वो लोग पूजते थे। और जब कैथोलिज्म का स्थापना हुई तो कैथोलिज्म ने इसको अपने अंदर ले लिया और इसे क्रिश्चियनिटी के एक त्योहार के रूप में मनाने लगा, जो आज भी मना रहा है। और इसको विस्तार से यदि आपको समझना है तो इसके लिए चर्च हिस्ट्री जानने की बहुत ज़रूरी है। जब तक आप चर्च हिस्ट्री नहीं जानेंगे तब तक आप इसकी सच्चाई को नहीं जान पाएंगे। इसलिए मैं हो सके तो नेक्स्ट दिन यदि किसी समय मुझे समय मिला तो मैं बहुत ही अच्छी से इस चर्च हिस्ट्री के विषय में वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के सम्मुख ले आऊँगा, सच्चाई को आप लोगों के सम्मुख उजागर करूँगा। अब तक के लिए आप सबको धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई हो। ये सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, वह जीवता खुदा है और वह अब स्वर्ग में है। और उनके बलिदान और उनके पुनरुत्थान के द्वारा मनुष्य जाति का उद्धार संभव हुआ है। किसी भी तरह से, किसी भी तरीक़ा से उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता। जितना भी हम धर्मी के काम करें, जितना भी हम धार्मिकता के जीवन व्यतीत करें, जितना भी हम धर्म के काम करें, लेकिन काम के द्वारा, मेहनत के द्वारा और पैसे रुपए के द्वारा उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता। केवल विश्वास के द्वारा, और वो भी प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि वह जगत के सारे पापी को ले अपने जीवन की कुर्बानी देकर, उस जीवन को वापस लेकर वह खुद को प्रमाणित किया है कि मैं जीवन और मृत्यु दोनों का खुदा हूँ। और वह आज स्वर्ग में है और वह चाहता है कि हम मन फिराए, पश्चाताप करें और बुरे बातों से फिर कर परमेश्वर की धार्मिकता के मार्गों में, उसके आज्ञाकारिता में अपने जीवन को बिताकर आशीषित हुए। धन्यवाद। आप सभी को परमेश्वर आशीर्वाद प्रदान करे। नमस्कार।